खबरों को आप तक हर हाल में पहुंचाना हमारा पेशा भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। अनटोल्ड स्टोरीज के इस शो के हमारे गेस्ट हैं सुमित अवस्थी, अ मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ही इज इंडियाज लीडिंग न्यूज एंकर एंड जर्नलिस्ट। जी न्यूज से अपनी एंकरिंग का सफर शुरू करने वाले सुमित अवस्थी ने आज तक नेटवर्क 18 और एबीपी जैसे बड़े चैनल्स में न सिर्फ काम किया बल्कि उन्हें हेड भी किया। Among the various accolades he has received, the Dada Saheb Phalke Excellence Award is just one of many. अपनी बेबाक, साफगोई और ईमानदार एंकरिंग के लिए वो जाने जाते हैं। इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ। सुमित जी, पिछले 7 साल में बताइए तेजस्वी जी, आप बिहार में नहीं है क्या? मैं खास तौर पर बात कर रहा हूं कपिल मिश्रा की, जो पिछले 5 साल पहले आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और बीजेपी को कोसते थे। आज वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी को कोस रहे हैं। एबीपी न्यूज से 2022 में अपना नाता छोड़ने के बाद उन्होंने एज अ कंसल्टिंग एडिटर ज्वाइन किया देश का जाना माना न्यूज चैनल एनडीटीवी। क्योंकि देश बनाते हैं लोग, हम भारत के लोग। वो जितने तेज तर्रार जर्नलिस्ट हैं उतने ही नम्र स्वभाव के इंसान भी हैं। तो अगर आप भी हैं सुमित अवस्थी के फैन तो उनकी वेबसाइट पे जाकर न केवल आप उनके बारे में और जान सकते हैं बल्कि उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी वाइफ आलोकानंदा सेन अवस्थी भी एक जर्नलिस्ट हैं और उनके 2 बेटे हैं। खैर, ये तो हुई वो सारी बातें जो हमें उनके बारे में ऑलरेडी पता हैं। अब चलिए उन्हीं से जानते हैं उनकी लाइफ की कुछ अनटोल्ड स्टोरीज। लेट्स वेलकम सुमित अवस्थी। इसके बारे में गूगल पे और यहाँ की वेबसाइट पे 50 ऊटपटांग बातें पड़ी हुई है, जो पता नहीं कहाँ से लोगों ने निकाली और क्यों लिखी, मुझे आज तक नहीं पता। मैं आज उन तमाम धारणाओं को क्लियर कर देता हूँ, अपने मुंह से बता देता हूँ कि मैं कहाँ से और कैसे ये पत्रकारिता का कीड़ा मेरे अंदर आया। जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, मेरी स्कूलिंग इंदौर में हुई, सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय का प्रोडक्ट हूँ मैं। तो जर्नलिज्म का कीड़ा ऐसे आया कि मेरे फादर, क्योंकि मेरे पापा न्यूज में रहे हैं, हमारे घर में न्यूज चलती थी, चाहे आकाशवाणी पे आ रही हो चाहे दूरदर्शन पे आ रही हो। तो ये कीड़ा वहां से आया। उस जमाने में, उस दौर में जब मैं 9th-10th में आया तो डिफेंस फोर्सेस में जाने का पागलपन हुआ। तो ग्रेजुएशन करते करते सीडीएस में सिलेक्शन हुआ, रिटर्न में सी सर्टिफिकेट मिल गया था एनसीसी में, एयर विंग में था मैं। हाँ, तो सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, उस वजह से आसान हो गया मेरा इंटरव्यू होना। मेरा रिटर्न में, अब मुझे नहीं पता कि मेरे रिटर्न की वजह से मेरा क्लियरेंस हुआ या एनसीसी सी सर्टिफिकेट की वजह से मेरा क्लियरेंस हुआ, आई डोंट नो, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड तक मैं पहुंच गया था। इंटरव्यू दिया, उसके बाद मेडिकल हुआ। मेडिकल में नी नॉकिंग है, मेरे घुटने आपस में टकराते हैं। फिजिकल डिस्फॉर्मिटी है, जो कि डिफेंस फोर्सेस में अलाउड नहीं है। तो मुझे उन्होंने वो देखा और उसके बाद रिजेक्ट कर दिया गया मेडिकली। तो अब कुछ बचा ही नहीं, जीवन में कुछ सोचा ही नहीं था इसके अलावा कि आर्मी या फोर्स नहीं कर सकते, अब क्या करें। फिर उसके बाद कोई और ऑप्शन बचा नहीं था। न्यूज सुननी आती थी, न्यूज लिखनी आती थी, क्योंकि आर्मी में जाना था तो जाहिर तौर पर आसपास के ज्ञान चक्षु खुले होते थे। स्कूल कॉलेजेस में क्विज कंपटीशन, जनरल नॉलेज के टेस्ट वगैरह में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जीके बहुत अच्छी है अपने अमंग ऑल दी स्कूल फ्रेंड्स, क्लासमेट्स। मुझे सारी राजधानियां, सारे आर्मी जनरल्स और सारे देशों की, बहुत से देशों के झंडे, उनकी राजधानियां उस जमाने में याद थी। अब मुझे फ्लैग दिखाओ, मैं पहचान लेता था। अभी मत करना प्लीज ऐसा, मैं अब नहीं जानता सर, अगर आप गलत आंसर भी दे दोगे हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि आप ही सही है, जो देखेगा वो सही होगा हमारे लिए। तो वो वैसे उस चीज की आदत पड़ी कि न्यूज में आना है, न्यूज सुनना जानते थे। तो ग्रेजुएशन के बाद पापा ने सजेस्ट किया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, आईएमसी। तब तक पापा की ट्रांसफर दिल्ली हो गया था। तो जब यहाँ आए दिल्ली में तो आईएमसी का एग्जाम दिया। अच्छा, आईएमसी में भी 2 बार रिजेक्ट हुआ। और तो अब धुन थी कि यही करना है, क्योंकि रिजेक्शन तो एक्सेप्ट ही नहीं है कि मैं कैसे रिजेक्ट हो सकता हूँ। तो इंडियन एक्सप्रेस में इंटर्नशिप करनी शुरू कर दी। सॉरी, भारतीय विद्या भवन से मैं साइमल्टेनियसली जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा था। एक मित्र की वजह से पता लगा जी न्यूज में उस दौरान में कि इंटर्नशिप हो रही है, और जी न्यूज में करीब 11 महीने की इंटर्नशिप की। 11 महीने बाद अचानक हमारे बॉस थे आलोक वर्मा जी, उन्होंने पूछा मुझसे कि यार तुम कितनी तनख्वाह पाते हो, तुम इतना काम करते हो, कितनी तनख्वाह पाते हो? तो मैंने कहा तनख्वाह क्या होता है? तो मतलब
तुम तो रोज आते हो ना। मैंने कहा हाँ सर 11 महीने करीब हो गए, 10-11 महीने। तुम 10-11 महीने से आ रहे हो, बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हो? मैंने कहा हाँ सर, किसी ने कहा कि मत आओ, तो मैं आ रहा हूँ। बोले फिर पैसा तो मांगोगे ना? तो मैंने कहा सर मुझे नहीं पता इंटर्नशिप में पैसा मिलता है। बोलते इंटर्नशिप के बाद नौकरी लगती है, उस नौकरी के लिए पैसा मिलता है, तो तुम बताओगे ना कि तुमको नौकरी की आवश्यकता है, हमको क्या पता तुमको नौकरी चाहिए? तो मैंने कहा सर मुझसे गलती हो गई। तो ऐसी तो मुझे लगी, उन्होंने मुझे ट्रेनी रिपोर्टर के तौर पर उस जमाने में जी न्यूज में लिया, और दैट्स हाउ लाइफ स्टार्टेड। जर्नलिज्म करते करते, ये बात मैं 98 97 की कर रहा हूँ।